हेलो एवरीवन। तो आप लोगों को जैसे कि वीडियो देख करके तो पता चल ही रहा होगा कि ये मेरे जन्माष्टमी के दिन का ब्लॉग का सूट है। तो चलिए आपको स्टार्टिंग से दिखाती हूँ। जन्माष्टमी से कुछ दिन पहले मैं वेलवेट के कुछ कपड़े और लेसेस लेकर के आई थी। तो मैंने सोचा कि आज इस बार ना कान्हा जी का पिंक ड्रेस बनाने का। तो फिर मैंने पिंक कलर के वेलवेट लाए थे, वेलवेट के कपड़े एंड फिर लेसेस लगा के मैंने उनका ड्रेस बनाया। हालांकि उसके क्लिप्स मैं ज़्यादा ले नहीं पाई। फिर यहाँ पे ना मेरे पास कुछ स्टैंड्स पड़े थे, तो मैंने सोचा कि क्या वही पुराना झूला लूँ। तो मैंने इससे झूला बनाने की कोशिश की। और ये सब आइडियाज़ मेरे पास पहले से नहीं थे, ये सब धीरे धीरे जैसे जैसे मैं बनाते जा रही थी ना वैसे वैसे आइडियाज़ आते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो कान्हा जी खुद आके कह रहे हो कि ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो। लिटरली आई एम सेइंग कि मेरे पास कोई आइडिया नहीं था कि मेरे को झूला कैसे बनाना है। हालांकि मैंने कुछ देखा था इंस्टाग्राम वगैरह पे, लेकिन मेरे को कुछ उतना पसंद नहीं आया था। बट फिर मैंने जब इसे बनाया तो धीरे 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 आइडियाज़ आते गए कि ऐसे कर लूँ, ऐसे कर लूँ, ऐसे कर लूँ। एंड फाइनली जो रिज़ल्ट तैयार हुआ मैं बाद में दिखाऊंगी आपको। और यहाँ देखो शाम का टाइम था, मेरे 56 भोग भी बन करके रेडी हो चुके थे। कुछ मैंने मार्केट से ख़रीदे थे, फ्रूट्स एंड मिठाइयाँ एंड कुछ खाने पीने की चीज़ें लाइक पूड़ी हो गया, सब्जी हो गया, भुर्जी एंड ऑल, ये सब मैंने घर पे ही बनाया था। तो वो सारी चीज़ें, मटर की सब्ज़ी। और ये देखो ये जो डेकोर आपको दिख रहा है ना बैकग्राउंड का, ये खुशी ने किया। एक्चुअली हमारे पास ना प्रॉपर डेकोर का आइडिया नहीं था। झूला तो फिर भी मैंने उतना प्यारा सा बना लिया था, लेकिन डेकोरेशन के लिए क्या करे पता नहीं था। तो खुशी ने कहा कि तुम छोड़ दो, जाके रेस्ट करो थोड़ी देर, मैं बना देती हूँ। तो फिर उसने ऐसा सा प्रिपेयर करा और ये मेरा झूला बन के रेडी हो चुका है। देखो लग रहा है ना प्यारा, दे रहा है ना पूरा जन्माष्टमी के पूरे जंगलों वाला वाइब्स। ऐसा लग रहा है कि हाँ कृष्ण जिसमें बैठ के झूला झूलेंगे। और साथ में साइड में ये मोर पंख, हालांकि मैंने उसका डिटेल वीडियो बनाया है तो मैं दिखाऊंगी थोड़ी देर में। और ये पीछे का बैकग्राउंड अभी नहीं अच्छा लग रहा, बट पूजा टाइम ये अच्छा लगने लगेगा। ये देखना थोड़ी देर में आपको ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगने वाला है। और यहाँ पे झूला देखो हमारा प्यारा लग रहा है ना। ये सब बड़ी मेहनत से मैंने बनाया यार। ये जो अंदर पालना दिख रहा है ये भी मैंने खुद से अपने हाथों से डेकोरेट किया। एक्चुअली हमारे घर में एक छोटी सी टोकरी थी तो उससे कुछ आइडियाज़ मैंने इसके लिए यूट्यूब से लिए थे। और ये देखो हमारे झूले में लगा हुआ मोर पंख, हाय मतलब इतना एस्थेटिक वाइब्स आ रहा था मेरे को आँखों से देखकर कितना प्यारा लग रहा था। और वीडियोस में तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत निकल करके आया यार, बहुत खूबसूरत लग रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि स्वयं कान्हा जी ही चाह रहे हैं कि चीज़ें इतनी खूबसूरत तरीके से हो, उनका आगमन इतनी सुंदर तरीके से हो। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं इतने अच्छे से डेकोर एंड ऑल कर सकती हूँ। मेरे को खुद को नहीं पता था कि मेरे अंदर इतना हिडन टैलेंट हो सकता है, बट ठीक है मेरे अंदर, मैंने मान लिया आज। और इधर से खुशी कह रही है कि हाँ हाँ बहुत ज़्यादा हिडन टैलेंट है तुम्हारे अंदर, बिल्कुल। मतलब वो मुझे ताने मार रही है, समझ रहे हो ना आप लोग। और यहाँ पे देखो ये जो हमारे कान्हा जी सो रहे थे तब का है। उस समय कान्हा जी को हम लोगों ने सुला दिया था और फिर पास में खीरा रख दिया, क्योंकि हमारे कान्हा थोड़े बड़े हैं ना तो वो खीरे के अंदर अट नहीं पाते, तो इसलिए मेरे को ऐसा करना पड़ा। और ये मोर पंखी जब फ़ैन ऑन हो रहा था ना यार, ये ऐसे हिल रहा था क्या ही बताऊँ। और यहाँ पे मैं ड्रेस के साथ डिसाइड कर रही थी कि मैं कौन से कलर का बांसुरी यूज़ करूँ, ग्रीन वाला या फिर पिंक वाला। फिर बाद में मैंने सोचा कि नहीं पिंक कुछ ज़्यादा ही पिंक हो जाएगा, तो थोड़ा कॉन्ट्रास्ट में ग्रीन कलर का अगर बांसुरी रहेगा ना तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। फिर ये कान्हा जी का नेकलेस, यार मुझे कितना ज़्यादा ढूंढना पड़ा ये नेकलेस, तब जा करके मुझे मिला। मैंने कितने दुकान में पता किया, हर जगह वही मोतियों वाला जो सेट आता है वो मिल रहा था। मेरे को एक प्रॉपर नेकलेस जो लगे पूरा ड्रेस के साथ मैच करे, मतलब थोड़ा रिच वाइब्स आए, जिससे वैसे मिल ही नहीं रहे थे। और वहाँ पे ना मैं थोड़े वो मोतियों को चिपका रही थी, क्योंकि वो स्टिकर्स वाले मोतियाँ थी ना इसलिए। और ये कमल का फूल एक दिन पहले लिया था ना मैंने, क्योंकि उस दिन तो फूल मिलते नहीं, तो ये सूख चुका था पूरी तरह से नहीं सूखा था, थोड़ा सा ही सूखा था, बट उतना वो फ्रेश सा फील नहीं आ रहा था। और फिर मैंने पूजा की तैयारी शुरू कर दी। लगभग 12 बजने ही वाले थे, 11:58 के आसपास हो रहा था उस समय का वक्त है। और अब कान्हा के जगने का टाइम हो चुका है, तो हमारे कान्हा भी जगने ही वाले हैं। और ये 12 बज चुके थे, हमारे कान्हे का जगने का समय हो गया था। तो एक बार प्यार से बोल दो बाकी बिहारी लाल की जय। हमारे कान्हा जग चुके थे और उसके बाद फिर मैंने उनका वो जो नाभि काटना होता है, खीरा को काट करके वो करना स्टार्ट किया। यार मेरे से कट ही नहीं रहा था, दम ही नहीं है मेरे अंदर, कभी कभी मेरे को तो ऐसा फील होता है। फिर हम लोगों ने कान्हा को स्नान कराया। और हाँ मुझे पता है कि स्नान शंख से कराया जाता है, बट एक्चुअली मेरे को शंख मिला नहीं मेरे घर में कहीं पर भी। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, वो ना घर में थोड़ी सी सफाई हुई थी तो शंख वगैरह कहीं शिफ्ट हो गया, रखा गया, मेरे को नहीं पता।
सबसे पहले कान्हा को हमने दूध से स्नान कराया और अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो लिटरली फ़ील हो रहा है कि कान्हा मुस्कुरा रहे हैं, मतलब मेरे को तो फ़ील हो रहा है, आई डोंट नो आप लोगों को हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम लोगों ने मैंने कान्हा को सबसे पहले दूध से स्नान कराया एंड फिर उसके बाद मैंने दही से स्नान कराया। हालांकि मुझे यहाँ पे डब्बे से नहीं स्नान कराना चाहिए था उनको, मेरे को किसी चीज़ में किसी बर्तन में रख करके स्नान कराना चाहिए था, बट मेरे माइंड से निकल गया यार मैंने फिर बाद में जब वीडियोज़ वगैरह देखे ना तब मेरे को समझ में आया कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट अब मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि मैंने ये कर दिया था। फिर मैंने कान्हा को घी से स्नान कराया और उसके बाद फिर मैंने शहद से उनको स्नान कराया। शहद मेरे पास ज़्यादा है नहीं, वो थोड़ा सा पाउच में मैंने पूजा के लिए लिया था, बस उसी से मैंने स्नान उनको करा दिया क्योंकि शहद वगैरह फिर वैसे ही रखे रखे रह जाता है। शहद कभी ख़राब नहीं होता, बट हमारे यहाँ प्योर शहद तो मिलता नहीं है, तो वैसे ही पूरा वेस्ट हो जाता है, किसी काम का नहीं रह जाता है। फिर उसके बाद कान्हा को हम लोगों ने सभी चीज़ों से स्नान कराने के बाद प्रॉपर पानी से स्नान कराया, क्योंकि स्नान चाहे किसी भी चीज़ से कर लो, पानी से स्नान कराना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता ही है। तो फिर मैंने शुद्ध जल से, गंगा जल से उन्हें स्नान कराया और यहाँ आप देखोगे स्नान की वीडियो हमारे कान्हा की। और ये देखो हमारे कान्हा हो चुके हैं पूरी तरह से रेडी। क्या लग रहे हैं ना यार, इनकी तो मैं जितनी बार नज़रें उतारूँ उतना कम है। मतलब मेरे को फ़ील आ रहा था कि मैं बार बार इनकी नज़रें उतारूँ, इतने खूबसूरत लग रहे थे हमारे कान्हा, इतने प्यारे। आई जस्ट कांट इवन इमेजिन कि हमारे कान्हा ऐसे लग सकते हैं, कहीं के एकदम शहंशाह महाराज लग रहे थे। ऐसे तो हैं, द्वारिकाधीश हैं, पूरे जगत के पिता हैं, पूरी दुनिया के रखवाले हैं, बट मतलब एज लड्डू गोपाल हम लोगों ने इनको जैसा इमेजिन किया था क्यूट क्यूट से, पूरे एकदम बहुत प्यारे लग रहे थे हमारे कान्हा, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। मतलब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं उनकी नज़रें उतारूँ तो उतारूँ कैसे। और यहाँ पे फिर मैंने पूजा वगैरह करना स्टार्ट किया। नैवेद्य अगरबत्ती, मुझे धूप बत्ती मिल ही नहीं रही थी यार, तो फिर मैंने कान्हा की सबसे प्यारी बांसुरी उनके पास रखी, लेकिन मेरे को समझ नहीं आया कैसे रखूँ। फिर फाइनली मैंने उसे एडजस्ट कर दिया। और यहाँ रहे हमारे 56 भोग जो हमने कान्हा के लिए बनाए थे, तो मैंने 56 भोग का भोग भी उन्हें लगा दिया था। इसमें क्या क्या है मेरे को तो एग्जैक्टली याद भी नहीं है, बट हाँ माखन, मिश्री, रबड़ी एंड ऑल भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर हम सब ने करी आरती, और ये आरती के टाइम का वीडियो, हालांकि मुझे आरती याद नहीं है, इसलिए मैं बार बार फ़ोन से देख कर के आरती गा रही थी, क्योंकि गलत आरती गाने से बेटर है कि मैं एक बार फ़ोन में देख लूँ। फिर हम सब ने मिल कर के कान्हा को झुलाया झूला, क्योंकि लड्डू गोपाल अभी हाल फिलहाल जन्म लिए हैं, तो झूला झूलाना तो बनता है ना, जो उनका सबसे फेवरेट काम है, उनको झूलना बहुत ज़्यादा पसंद है। चलो फिर आज के लिए इतना ही। कान्हा जी के साथ आप सब लोगों को राधे राधे कहते हुए मैं बाय कहती हूँ। फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, और शॉर्ट्स के जरिए तो फिर मैं मिलती रहूँगी धीरे धीरे करके, मतलब कभी कभी तो शॉर्ट्स डाल ही दिया करूँगी। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।